बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मंसूब एक नाफरमान बेटे की है, जिसे उन्होंने एक कहानी की सूरत तहरीर किया है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताजुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूँ, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूँ और उसके लिए दुआ करूँ। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है, तो सुन, इस मरतबा अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर छोटे बड़े, मर्द औरत, सफ़ेद और स्याह रंगत वाले, अरबी और अजमी, अलगर्ज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह अज़्ज़वजल का उस शख्स पर बहुत ज़्यादा गज़ब है और अल्लाह अज़्ज़वजल उससे नाराज़ है। उसका हज भी कबूल नहीं किया गया, बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह अज़्ज़वजल ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मखजूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह अज़्ज़वजल मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे उसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खरासान का एक शख्स है जो बुल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह अज़्ज़वजल उससे शदीद नाराज़ है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं सुबह खरासान से आते हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि तुम में बुल्ख शहर के हुजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बुल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा कि तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की ज़ुबानी इसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरक्स था। बहरहाल मैंने उससे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और इस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूले इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह अज़्ज़वजल के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। फिर इब्ने हारून ने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दिनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म न करो। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक और जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है
कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह अज़्ज़वजल के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमान और अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक मरतबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहाँ खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में घिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर घिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है और रमज़ानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह अज़्ज़वजल से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होशो हवास बहाल न थे। जब मेरी जोजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ न सुन सकें, उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी जोजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी जोजा ने कहा, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा न गया और मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और इस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घोंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हाथ की हड्डी में सुराख किया और इसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली। उस वक्त मेरी मलकियत में 8000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने गरूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 लोंडियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम व जाहिद को मेरे मुतल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया है। यह है मेरी सारी दास्तान इबरत निशान। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह अज़्ज़वजल से इस तरह मुनाजात करने लगा कि आंसुओं से उसका दामन भीग गया और हिचकियों से उसका चेहरा जर्द पड़ गया। हज़रत सईदना मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि उसके ये रिक्कत अंगेज मुनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आई तो दिल की आंखें खुल गईं। मुझे ख्वाब में एक सफ़ेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग नजर आए जिन्होंने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, तो लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके अफ़ू व करम से मायूस न कर। बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल मोहम्मद बिन हारून के अफ़ाल से बाखबर है और अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी लग़ज़िशों और ख़ताओं को माफ़ फरमा
दिया है तो सुबह उसके पास जाना और उससे कहना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम पैदा कर देगा और फिर अल्लाह अज़्ज़वजल तुझे तेरी वालदा के हवाले कर देगा। तेरी वालदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फ़ौरन इब्ने हरून के पास गया और उसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे एक बुजुर्ग की ज़ियारत हुई। उन्होंने मुझे तेरे बारे में इस तरह बताया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा अज़्ज़वजल की कसम, मेरा ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उस हालत में ऐसा सजदा शुक्र अदा किया कि उसकी रूह आलम बरज़ख की तरफ परवास कर गई। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर उसकी तजहीज़ व तकफीन का हमने इंतज़ाम किया और उस शख्स के जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत